Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman, and Suleiman AI Wala is back with another guest in SAK Talks, and we welcome अरहम अली गेमिंग वाला जिन्हें गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज हम लेंगे गेमिंग वाले मतलब अरहम अली गेमिंग वाले के साथ कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे उनका एक छोटा पूछेंगे कि वो हैं कौन। तो हम उनसे लेते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी अरहम अली भाई। Assalamualaikum everyone. Hi, my name is Abdullah, student of the Han School Power Academy, level 1 student passionate about gaming. That is. तो अभी आपकी लाइफ जर्नी रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट से पहले कैसी थी, और आप अभी क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? उससे पहले मैं सिंगल स्कूल में जा रहा था, जैसे कि आम स्कूल जो होता है, आम स्कूल की पढ़ाई होती है और उधर मैं जाता था, बस पढ़ता था और कभी कभार जब फन पीरियड होता था तब। माइक भाई, माइक 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 सॉरी माइक सॉरी माइक। सॉरी। हाँ, आप बोलें। आपका मेरा माइक बंद ही था। नहीं नहीं, अभी बीच में बंद हो गया था, एकदम एकदम बीच में ओके, हो मैं गया तो था। कह रहा था कि जब मैं पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था पहले, और मैंने ज्वाइन किया और तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। ठीक हो। तो आपने अपने रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट से पहले कोई आपने चैलेंजेस फेस किए जब एंटर होने से पहले? अभी मैं रेहान स्कूल की नहीं बात कर रहा कि मतलब आपने उसमें कोई चैलेंज, मैं उससे पहले बात कर रहा हूँ अपने स्कूल के अंदर जब आप थे, तो आपने कौन कौन से हार्ड चैलेंजेस फेस किए अपनी लाइफ के अंदर? इतने खास नहीं मैंने चैलेंजेस फेस किए। एक बार ही चैलेंज आया था कि हमारा कंपटीशन हुआ था रेस का, तो मैंने रेस लगाई, पर एंड में पता चला वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि या कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जो है ना रेस ही बंद कर दी, उसका अनाउंसमेंट खत्म कर दिया। तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम रहा था। आप मतलब आपको रेस करने का भी बड़ा शौक था, लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम था। मैं समझ सकता जी। हूँ। तो रेहान स्कूल को आपको ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया? आई थिंक जो है ना मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। सॉरी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रेहान स्कूल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको किसने मतलब किसने बताया था कि आप इसे ज्वाइन करें ज़रूर, तो आपको मज़ा आएगा, आप टास्क करोगे, आपको डिफरेंट चीज़ों का पता लगेगा। तो आपको किसने बताया आपके? तब जो जी। है ना रिहान स्कूल तब था, पर फिजिकल कैंपस थे, और ऑनलाइन कैंपस जो है उसको 1 या हाफ मंथ हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था ऑनलाइन कैंपस को, और मेरी मदर ने बताया था उसके बारे में। और तब मैंने ज्वाइन किया था ऑनलाइन कैंपस, अब न्यू न्यू था, और तब मतलब कि फाउंडेशन लेवल नहीं था, और लेवल 1 था ओनली, फाउंडेशन लेवल तो बहुत देर बाद जाके आया। मुझे भी मेरी मदर ने बताया था कि आप रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको आगे आसानी हो करने में, कि आपको पता लगे कि न्यू चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं। इसके अलावा आपकी मदर ने आपको क्या क्या बताया था रेहान स्कूल के बारे में? क्या क्या बताया था रेहान अल्लाह वाला के बारे में, कि वो कैसे शख्स हैं कैसे नहीं? जी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बस मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। इतना को पता था कि पूरी दुनिया से हर एक बच्चा आ सकता है, इसे ज्वाइन कर सकता है, और मैंने फिर ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि रेहान स्कूल में क्या होता है, और मैं तो मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्ट नहीं था, मुझे तो पसंद ही नहीं था सोशल मीडिया वगैरह, लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे। मैं दिल नहीं करता था कुछ। ठीक हो गया। तो आपको ये गेमिंग वाला जो है, आपने गेमिंग वाले क्यों चूज़ किया? आप एआई वाला या अ, मनी वाला या कुछ और चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने गेमिंग वाला ही चूज़ किया।
और आपको ऐसी गेमिंग कौन सी वाला। गेम पसंद है तो जो 1 मिनट में क्वेश्चन पूरा कर लूँ। जो मेरा मैं मतलब ये कि आपको ऐसी कौन सी गेम पसंद है कि जिसकी वजह से आपने गेमिंग वाला चूज किया जी। गेमिंग वाला बेसिकली मैंने इसलिए चूज किया था कि मुझे बचपन में बहुत शौक था गेम्स खेलने का, गेम्स बनाने का। और मुझे कोडिंग आती नहीं थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि गेम्स बनती कैसे है। तो अब मुझे पता चला कि कोड लिखना पड़ता है उसके लिए। मुझे लगा कि हमें बस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और बस बन गई गेम। और ये नहीं पता था। और मेरे फेवरेट गेम्स जो है, जैसे आप कह रहे GTA 5 है, या कॉल ऑफ ड्यूटी है, हिटमैन एब्सोल्यूशन है, या माइनक्राफ्ट है, या आप कह सकते हैं रोब्लॉक्स है, क्रिकेट है, प्रोफेशनल फुटबॉल किस है। में हो, प्रोफेशनल किस में हो? प्रोफेशनल की बात करें तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में प्रोफेशनल हूँ, माइनक्राफ्ट में प्रोफेशनल हूँ, और हिटमैन एब्सोल्यूशन में है, ओ माय और गॉड। क्रिकेट में भी है प्रोफेशनल थोड़ा, और GTA 5 बस। ओ क्या बात है। जो मुझे गेम्स पसंद है उसमें ही आप प्रोफेशनल हो। तो अच्छा। आपके पास कोई स्पेशल डिवाइस है, मतलब वो PlayStation 5 है या आप अपने लैपटॉप के ऊपर ही खेलते हो ये सारी मैं गेम्स? ना जो है माइनक्राफ्ट जो है वो लैपटॉप पे खेलता हूँ, रोब्लॉक्स जो है उसमें लैपटॉप पे खेलता हूँ। पर जो GTA 5 ऐसे हैवी गेम्स है वो मेरे पास Xbox 360 है, उसके ऊपर खेलता हूँ। और एक और बात कि मैंने क्रिकेट में इतना प्रोफेशनल हूँ कि मैं 20 ओवरों में कह लो कि 400 या 350 कर चुका हूँ। वाओ ब्रो, 350 से वो भी 400। वो भी इंडिया को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब प्रोफेशनल पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 या 200 पे जाते हैं, आप 350 से 400। वाओ। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ ऑनलाइन, मुझे भी पता है, लेकिन 350 से 400 मैंने पहली दफ़ा स्कोर सुना है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर भी ज़्यादातर 200 या 250 के होते हैं, लेकिन 400 क्या बात है यार। और GTA 5 में आप प्रोफेशनल हो, आप हिटमैन एब्सोल्यूशन में प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छी बात है। आपको इन गेमों से ऐसी क्या मोटिवेशन मिलती है कि आप ने ये गेमिंग वाला रखा, मुझे भी तो बताओ जरा। ये गेमिंग वाला का मकसद मेरा ये था, मुझे तो खुद नहीं पता था वाला का कॉन्सेप्ट, तो मैंने ऐसे ही हाँ। रख दिया। पर कोई अब सालों साल चलता रहा है गेमिंग वाला, और मुझे चेंज करने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं पड़ी। और गेमिंग वाला में ये है कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी आई थी उसमें, आपकी जो है एडिटिंग भी आई थी, कोडिंग भी आई थी, प्रोग्रामिंग भी आई थी, और इसमें आपका बिजनेस भी आया था। बिल्कुल। मुझे भी गेम्स खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतना हैवी लैपटॉप या वो Xbox 360 है, लेकिन हाँ, मुझे इनके गेम प्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनके गेम प्ले बहुत शुरू से देखता आ रहा हूँ। मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी GTA 5 की स्टोरी लाइन, उसका ऑनलाइन मोड, उसका सारे मिशंस वगैरह मैं सारे देखे हुए A to Z, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैंने अभी आगे तक मैं अब। GTA 5 जो भी जी खेली जी। है ना, मैंने हम्म। ऑफलाइन खेली है, और हम्म। मिशंस तो मैंने किए हैं सारे। और बस मैं आपको क्या बताऊं, बस ट्रैवल बहुत मुश्किल से खुला था। वो ट्रैवर बहुत मुश्किल से खुला था। वो बीच में मिशन में अटके थे, फ्रैंकलिन वाले या माइकल वाले मिशन में अटके थे? फ्रैंकलिन वाले। ओ, फ्रैंकलिन वाले, वो बड़ा, मुझे समझ आ गई, वो बड़ा मुश्किल मिशन होता है जिसमें उसमें डॉग मैं की शूटर बहुत तरह अच्छा हूँ। मतलब कि शूटर जो है ना, मैं मतलब के सामने शूटिंग भी गैंग है, अच्छी है। चलो भाई शूट। और ड्रिफ्टिंग और गाड़ी भगाने में ओह क्या हाँ बात है, जी। ऐसी मतलब कमाल तो यार ऐसे तुम्हें गाड़ी नहीं तो है। मैं तुम्हें जी जी जी, बोलो बोलो। मैं बोलो कह रहा बोलो था आप। मैंने कह रहा था कि जो ब्रेक होती है ना, बैक ब्रेक, उसमें आधी दबा के रेस मार के ऐसे मोड़ ली, या फिर कभी कभार रेस मारते मारते ही हैंडल घुमाया, चलो भाई मुड़ गया और फुल ड्रिफ्ट वाली मार लग गई। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल यार। मुझे भी उनकी ड्रिफ्टें बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन की मुख्तलिफ ड्रिफ्ट्स होती हैं, उनकी हर ड्रिफ्ट
मुख्तलिफ होती हैं, उनसे अपनी हर कार से ड्रिफ्ट मुश्किल का मुख्तलिफ मारते हैं, और मुझे उनकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता होगा 3 स्टोरी लाइन्स की एंडिंग है इन GTA 5 की। जी, जी। मैं तो GTA 6 का इंतज़ार कर रहा। मैं भी बिल्कुल, इस दफ़ा अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं ज़रूर GTA 6 खेलूँगा, और पिछली GTA सीरीज़ भी खेलूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, जब जी पहली जो मैंने GTA खेली थी वो थी मेरी GTA वाई सिटी। वाई सिटी मैंने कंप्लीट की थी, टॉमी का मिशन, और सबसे अनोइंग मिशन आपको पता लग गया होगा कौन सा मिशन होएगा। हेलीकॉप्टर बॉम्ब मिशन, सबसे अनोइंग मिशन। मुझे उसे तकरीबन लग गए थे, जब मैं पहली बार खेल रहा था तो 4 से 5 आवर्स लग गए थे मुझे उसको करने में। तो मैं तकरीबन मैंने पूरी रात बैठ के उस मिशन को कंप्लीट किया था, और मैंने कहा था शुक्र है कोई दूसरा तीसरा मिशन कंप्लीट हुआ। फिर मैं आके जाता गया, बड़े बड़े मुश्किल मैंने मिशन किए। तो आप भी मुझे बताओगे आपने कितनी मेहनत करके इधर तक के पहुंचे? मैंने बड़ी दफ़ा की, एक दफ़ा वो आधी कंप्लीट होगी, ट्रैवल खुलने लगा था, गेम डिलीट हो गई, और फिर मैं ओ गेम कराई, फिर ट्रैवल खोला, फिर इतने ज़्यादा मिशंस किए, और एक चीज़ को आप भूल ही गए, आर्मी बेस। ओह! ओ आर्मी बेस के अंदर वाह जी जाना, मैंने भगाते-भगाते, ड्रिफ्ट मारते-मारते जाना, पुलिस वालों को कभी-कभार तो इतनी स्पीड में होना कि पता ही नहीं चला। ओह! क्या जाके बात है, सीधा क्या अंदर बात। जाके भाई फाइटर जेट हम्म, पकड़ना, चल भाई, हम्म। यूं जाके वापस लैंड ओ कर वो दिया फिर कहीं और। मैं तुम सोचो तुम सरवाइव किस तरह कर गए हो। वो वहां पे बंदा तकरीबन डेड हो जाता है, तुम सरवाइव किस तरह कर गए हो? मैंने अक्सर देखा है जब लोग शुरू में हुए थे तो फिर प्रैक्टिस से ही बंदे को आता है। तो जब आप शुरू की थी आपने ये GTA 5, तो शुरू में जब आप आर्मी बेस पहली दफा गए थे तो क्या रिएक्शन हुआ था? भाई मैंने जी पहले गया था, जैसे कि आर्मी बेस जब गया हूँ ना मैं, तब तो हम्म, मैं मरा गया हूँ। क्यों? वरना मैं मरना नहीं हम्म, था, मुझे तो पहले मैं टेक्नो गेमर्स की बड़ी ज्यादा वीडियोस देख चुका था, और हम्म। मुझे पता था कैसे आर्मी बेस के अंदर घुसना है और करना है, पर टैंक ने सारा मजा खराब कर दिया। फिर तीन बिल्कुल चार दफा बिल्कुल। जब मैं गया ना, तब उधर मजा आया, मैंने फाइटर जेट उड़ाए। बस अब टैंक लेने हम्म, वाला रह गया, बस टैंक लेने वाला है, और साथ में बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है। बिल्कुल। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि GTA ऑनलाइन के अंदर भी अकाउंट बनाओ और वो खेलो, और उसमें लेवल अप करो। और उसमें लेवल अप करोगे ना, आप बाकी गेमरों के बराबर आ सकते हो, और आप ई स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो कल को GTA 5 के प्रोफेशनल प्लेयर्स बन के। क्योंकि वो जी ऐसी जी। गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसी गेम है जिसे मैं घंटों खेल लूँ ना, मुझे उसका मज़ा नहीं ख़त्म होता। क्योंकि मेरा दोस्त खेलता है, लैपटॉप के ऊपर दिखा रहा होता है, मैं कहता हूँ चलो फाइल ही सही, लेकिन चलो देखेंगे, अगर मिल गई GTA 5 खेलने को कभी तो फिर खेलेंगे। हाँ, मैं GTA 5 खेली थी अपने दोस्त के घर पे, उसके पास भी आपके वाला Xbox 360 था। तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे GTA 5 खेली थी, लेकिन वो वहाँ पे कंप्लीट थी। मीन्स ये वहाँ पे सारे कज़न इकट्ठे होते थे, और वहाँ पे माइकल फ्रेवर ट्रैम्प फ्रैंकलिन और ये वो उन्होंने डेथ विश करके बाकी सब को ना अनलॉक किया हुआ था। तो मैंने वो वाली खेली थी जिसके अंदर सारे कंप्लीट हो गए। मीन्स माइकल शॉप पे गया हुआ ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल। लेकिन ट्रैवल की मुझे एक बात, फ्रैंकलिन का जब कर लो तो डेंजरस नहीं होता, माइकल को जब स्विच करो तो डेंजर, लेकिन जब भी ट्रैवल को स्विच करो, जब भी ट्रैवल को करो, कभी वो किसी को मार रहा होएगा, कभी वो किसी की पिंक ड्रेस में मिलेगा, तो कभी तो वो। भाई आपकी बात सही है, ट्रैवल जो है ना है ही ऐसा बंदा, हाँ, कभी वो अपने घर होगा, कभी किसी को हाँ, मार रहा होगा, या गुंडागर्दी कर रहा होगा, या किसी के साथ लड़ाई हो रही हाँ, होगी उसे, या फिर हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोया होगा घर में। और मैं सोया एक और होएगा। चीज बताना चाह रहा था भाई, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन जो है ना, वो खेल जाती है पीसी में, सही कमाल। लेकिन लोग तो ऑनलाइन एक्सबॉक्स के ऊपर बना लेते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बन सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन जी मेरे जी, ख्याल से सकता है आपको बन पेमेंट सकता कर। है। हम्म, नहीं नहीं, उसके लिए ना एक तो नेट भी चाहिए होगा आपको, उसके साथ नेट भी कनेक्ट हम्म, करना है एक्सबॉक्स के साथ, और साथ हम्म, में आपको पेमेंट करनी होगी उसकी। और जो हम 100 रुपये में GTA 5 ओ, ट्रायल थे है ना, उसके बजाय हमें हम्म, वो करनी पड़ेगी पेमेंट।
और पेमेंट करके फिर ही आपको करना वो पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। और ऑनलाइन में ओके। फ़ायदा आपका ये है कि आप कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हो, मोड लगा बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल। अपना मतलब कि हम्म। वीआईपी शरक बन लेके जा सकते हो, सकते कभी हो। सुपरमैन बन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो डायरेक्टर मोड एक्टिवेट हो जाता है मतलब अंदर, कि वो ये भी मुझे। कर सकते हो ना कि होंडे पे हम्म, जा रहे व्हील करते करते आपके साइड से हाँ आपके जी। पास से जा रहा हाँ है, जी। बंदा बंदा ठीक हो गया, मुझे पता है, डाला मैंने शाला देखा है। जा रहा साइड पे, आप हाय। व्हील करते जा रहे भी बिल्कुल हाय बिल्कुल हाय बिल्कुल। क्या बात है। मजा बात है, बिल्कुल। और इसके अलावा हिटमैन एब्सोल्यूशन के बारे में तो भी मुझे बताओ ना, हिटमैन एब्सोल्यूशन के बारे में, उसके मिशन कैसे करते थे, मुझे भी तो जरा बताओ। मुझे भाई इंटरेस्ट पहला पैदा हो गया मिशन जो समझ में। था ना, उसका पहला हम्म। मिशन मेरे पास शायद टू थी। उसमें हम्म। मिशन था पहले कि सामने वाली टीम के साथ ना हमने लड़ाई करनी थी। उसके अंदर हम्म। बस सीन देखने वाला था। और मुझे पहले समझ नहीं लगी कि करना क्या, बस बंदों को मारना है, गोलियां वहां से रिफिल करनी। बाद में पता चला कुछ पॉइंट्स है, उधर करना है तो उधर जाके आप करोगे। मैंने हम्म। पॉइंट्स में गया, मारा वो जो ग्रेनेड लॉन्च कर रहे थे, फिर आगे आगे चलता गया। हम्म। और हम्म। काफी दफा मैं उस आउट भी करैक्टर को हूँ मार उसमें। दिया। हाँ जी। बिल्कुल। दाऊद और रंगन को मारा था, जो उसका पहला टारगेट था, जो दो पहले दो जो टारगेट थे वो ऑफलाइन के, मेरे ख्याल से वो टू के ही थे, हिटमैन टू के होएगा। पता नहीं अब याद नहीं बड़ा होना ऐसा हो आपको। गया खेले हुए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वो ना एक भाई मुझे हिटमैन याद नहीं एब्सोल्यूशन भी उससे। बहुत मजेदार है, उसकी मैंने पूरी सीरीज हम्म। खत्म कर दी है। हिटमैन एब्सोल्यूशन में क्या है भाई, वो भी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा है, पर हिटमैन होता है बिल्कुल टकला होता है, पीछे जरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बारकोड बना होता है, बस जाके अब आपको बारकोड लोगों बना को होता है, मुझे मारना पता होता है, है। मुझे पता है। और बड़ी हम्म। मुश्किल से जो है ना पूरा किया, लोगों को इतना मारा वो। हम्म। आपने उसकी मूवी देखी है? पहले वो उसकी मूवी मूवी चेकआउट दिखाते हैं की? पूरी। नहीं नहीं नहीं, गेम के अंदर नहीं, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर या किसी ऐसी वेबसाइट जो फ्री मूवीज दिखाते हैं, उसके ऊपर नेट आपने मिरर। कोई मूवी देखी है? हाँ, नेट मिरर, नहीं नहीं उसके ऊपर उसकी नहीं आपने वीडियो देखी। देखी थी? और मैं आपको प्रेफर करूंगा, उसकी जो दो पार्ट निकले के थे ना हिटमैन के, वो आप जरूर जाके देखना। वो बहुत मजे के हैं। मीन्स ये एक वायरस होता है, उसको करना होता है। और ट्रांसपोर्टर नामी, वो भी हिटमैन की सीरीज में आता है, ट्रांसपोर्टर 1 2 3 एंड 4। लेकिन वो थोड़ी सी मेरे बड़ों की देखने वाली है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाए जानिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, लेकिन वो मूवी बड़ी कमाल की है। वो मूवी बड़ी कमाल की है, मैं ये बोलता हूँ। मूवी बड़ी कमाल की है, उसमें गाड़ियां और ये वो, उसके अंदर वो चलाता है वो मर्सिडीज, मर्सिडीज चलाता है वो, मर्सिडीज चलाता है वो। ओके ओके ओके। ओके। डोंट नो ब्रो क्या। अच्छा आपको माइनक्राफ्ट कैसी लगती है, माइनक्राफ्ट के ऊपर बताए। हाँ जी, मुझे भी माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा दोस्त खेलता है वो। भाई माइनक्राफ्ट में आपको क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे हैक लगा के मैं बिल्डिंग खड़ी कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई बार बिल्कुल भी मैंने सही किया। हेलीकॉप्टर गाड़ी या फिर एक्सपेरिमेंट्स में हम्म। करते रहता हूँ, बस नेदर पोर्टल में चला बिल्कुल गया जो बिल्कुल। मर्जी। अच्छा, पर आपने किसमें वो बनाया है वो? क्रिएटिव में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्रिएटिव में आपने वो बनाया है जिससे वो एक, पता नहीं, एक मशीन होती है, वो पता नहीं किस यूट्यूबर ने बनाया था। वो ऐसे करता है कि वो मशीन जो है ना, खुद ब खुद टीएनटी बना के नीचे नीचे फेंकने लग जाती है, वो बॉम्ब्स वगैरह। नहीं वो नहीं उस देखा तरह होगा का आपने तो लाजमी। नहीं बनाया, मैं देखा हुआ है। पर मैं यूट्यूब हम्म। में जाता हूँ, माइनक्राफ्ट हम्म। हैक सर्च करता हूँ और जाके हम्म। जो है ना देखता रहता हूँ, और पूरा ट्यूटोरियल देख के शॉर्ट्स देख लो ना, उसमें देख देख के बस बना लेता हूँ और फुल टेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म। तो आपको इसके अलावा, आपने बात की कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी के मुझे बताओ कौन कौन सी आपने सीरीज खेली हुई है?
अभी तो 2 ही खेली है। अभी कितने खेली हैं आपने? अभी तो 2 ही पूरी की थी और अभी न्यू करवाने कॉल ऑफ वाली है ड्यूटी, अब। वो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? मॉडर्न वारफेयर है या सिंपल वाली है? आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर है। ओके ओके ओके, वो भी बड़ी मजे की है, उसकी भी स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा माइनक्राफ्ट हो गई, वॉच डॉग्स खेली हुई है आपने जिसके अंदर हैकिंग वगैरह होती है? कौन सी? वो भी वॉच डॉग्स, ओ वो नहीं, हाँ वॉच डॉग्स, आपने नाम सुना होगा। मिस्टर बीस ने नाम तो उसके अंदर सुना पर खेली नहीं। मिस्टर बीस ने उसके अंदर चैलेंज भी दिया था, उसने उसे प्रेजेंट किया था। उसके 2 पार्ट आए थे। आपने खेली है? भाई मैंने कहा नहीं आपको, मेरे पास अभी ना एक्सबॉक्स है ना एक्सबॉक्स 360। जब मैं लूंगा तो मैं जरूर, जब खेली तो मैं तुम्हें जरूर पूछूंगा कि क्या करूं मैं, तो ना क्या ना करूं, जरूर मैं तुम्हें अच्छा। पूछूंगा। मेरे अच्छा अभी भाई, पास आपको एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैंने तो हम्म, एक्सबॉक्स कितने का लिया था। कितने का यार, मुझे भी बताओ। सिर्फ 15,000 रुपए का लिया था। कितने का? दोबारा बोलना, दोबारा, मुझे आवाज पंद्रह नहीं आई हजार सही। रुपए का। यार वो भी फुल फर्स्ट हैंड और जेन्युइन। किस तरह मिल गया यार 15,000 का? गेम स्टॉप वाले, गेम शॉप वाले भी जो लाहौर के अंदर है बंदा, वो भी ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 हजार का बेच रहे हो, तुम्हें 15,000 का मिल गया? मैं हैरान हूँ ये सुन के। मैंने एक्सबॉक्स रखा हुआ है, बस उसकी जो है ना, एक दफा मेरे से गिर गया था तो बाहर की जो बॉडी है ना वो डैमेज हुई है, बाहर की, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर ठीक है, वो बाहर की बॉडी तो उसकी तो खैर है वो। इसके अलावा और कौन कौन सी गेम खेली हुई है? कोई मोबाइल के क्रिकेट ऊपर प्ले, खेली है। कौन सी खेली है? मैं कह रहा था क्रिकेट खेली है जिसमें वर्ल्ड कप। क्रिकेट, क्रिकेट। और इसके अलावा कोई जॉम्बीज वाली गेम अच्छा खेली है? भाई बात सुनो, जी zombies जी। वाली एक मैंने खेली थी हिट में, वर्ल्ड वॉर जेड। हिटमैन एब्सोल्यूशन में ही ना zombies वाला एक वर्जन था, वहां पे जाके खेला था। अच्छा अच्छा, तो आपने वर्ल्ड वॉर जेड ट्राई की? नहीं नहीं, वो नहीं खेली। वो खेलना, वो बड़ी मजे की है, वो भी सारी zombies की है। हिंदुस्तानी गेमर का पता है? नहीं। कौन वो सा? आपको हिंदुस्तानी गेमर, आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर लिखो हिंदुस्तानी गेमर, जिसके मतलब वो ऑगी की आवाज में बोलता है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तानी गेमर। अब याद आया कुछ? नहीं नहीं, इसके बाद नहीं देखता। अगर मैं देखता हूँ ना टेक्नो गेमर्स के देख लेता हूँ या और कोई हम्म गेमर फ्लीट की देख लेता हूँ। मैं रेकमेंड करूंगा, मेरा बचपन सारा उस बंदे के साथ गुजरा है, उस बंदे का, उसने डबिंग की होती थी, उसने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवरर, उसने सारे मोड्स लगा के उससे मनी मेकिंग की है यूट्यूब के ऊपर। मैंने देखता हूँ, पता बेशक मैं मुझे। मान। जी जी, हम्म आप सही कह रहे हैं। यही तो क्या नाम है, उसने टेक्नो गेमर ने भी किया, गेमर फ्लीट ने भी हम्म किया। अंदर जाते हैं वो उसे बिल्कुल डबिंग कर बिल्कुल। लेते हैं। हेलो हम्म माइकल, तुम कहाँ पे हो? हाँ फ्रैंकली, बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ, आ जाओ बिल्कुल यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक वो उन्होंने वाला भी ऐसे ही देखा, डबिंग फ्रैंकलिन करके। वाले कार्टून जिसमें शिनचैन होता है और हाँ डॉग जी हाँ होता जी, है। वो मैंने देखे हैं, वो मुझे बड़े फनी लगते हैं। और जिस तरह शिनचैन भागता है ना बड़ा छोटे छोटे पैरों से, वो बड़ा फनी लगता है, और जब गिरता है वो। मजा आया था जब वो रैम चैलेंज करते हैं या और भी हाँ चैलेंज जी करते हैं हाँ या जी हाँ जी, गुंडागर्दी बिल्कुल होती है बिल्कुल। उनकी। आपको मिथ जाके पैड का दुर पता दुर है? दुर दुर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिथ पैड का पता है? मिथ जी जी, पैड का मिथ पता पैट का होना। पता है। उसका वो माइकल का देखना, फ्रैंकलिन नहीं, फ्रैंकलिन तुझे जीना है, तूने ये ट्रैम्प पूरा करना है, फ्रैंकलिन नहीं, फ्रैंकलिन नहीं। उसकी बाइक बार बार नीचे गिरी जाती है, वो गुस्सा करता है फ्रैंकलिन के ऊपर, वो भी बड़ा मजे का एपिसोड था। बात सही है। हाँ, और बड़ा मजा आता है मुझे। और गेमिंग में और क्या 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 खेला है? प्ले स्टोर के ऊपर कौन कौन सी गेम खेली है? क्योंकि मोबाइल के ऊपर। कार फॉर सेल सिमुलेटर 2। और रोब्लॉक्स से लिया है। और सबवे सर्फ से लिया है। हाँ वो तो खेलते हैं सारे। और
और बताओ मुझे। टेम्पल रन। टेम्पल रन। और टेम्पल रन होगी, सबवे सर्फ हो गई, zombies के अंदर आ गई डेड टारगेट। डेड टारगेट खेली हुई है आपने? आई थिंक खेली है। हाँ जी, जिसके अंदर वो एक बस खड़ा रहता है, मूव नहीं करना होता, बस उधर मूव करके गन को चलाना होता है। जी जी। अच्छा, हम्म। बात सुनो, आपने क्रिकेट खेली ऑनलाइन? जी भाई, मैं, मेरा भाई और मैं क्रिकेट ऑनलाइन खेलते थे, फिजिकल तो नहीं लेकिन ऑनलाइन हमने खेली हुई है। हमने मतलब वो जो क्रिकेट 2024 या वो सिंपल क्रिकेट हो गई, प्ले स्टोर के ऊपर जो गेम्स होती थी वो हमने खेली हुई हैं। बचपन के अच्छा, अंदर मेरे पास मारियो तो जो सबने खेल। खेली होगी। जी। जी जी, मारियो तो सबने खेली। अच्छा, मैं कह रहा था हाँ। मेरे पास जो है ना, मतलब कि ये क्रिकेट, उसमें हम्म, ऑल पुराने जो है ना करेक्टर्स, या वो सारे उसमें है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बात सुनी, मैं पाकिस्तान की टीम लेता था, वर्ल्ड कप हम्म, लगाता था, लगाने के बाद सिलेक्ट की इंडिया की टीम करता था, पाकिस्तान की टीम की तरफ। और ग्राउंड जो आना बस आया ना, बस भाई हम्म। छक्के चौके चल भाई चक्के रन। चौके। मजा आता था इंडिया को हराने में। बिल्कुल, बचपन मेरा भी हाँ आपका सर, आपकी तरह। आप बचपन से ही जी रहे हो बॉलिंग करने मजाक का के दिल नहीं अलावा। करता था, इसलिए हाँ, मैं बॉलिंग क्विट कर करने का देता, बट। फिर जाके फिर मैं करता था, खेलता था, फिर मजा हाँ आता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक बॉलिंग बार करने की में मैंने बड़ा डर चार लगता सौ था। नहीं नहीं, हाँ 360, 350 और 400 तक मैं स्कोर ले गया था 20 ओवर में, और 10 ओवरों में था बिल्कुल मेरा बिल्कुल। 200। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे अरहम अली गेमिंग वाले, इनके साथ गेमिंग की बातें की हमने, इनसे बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत क्वेश्चन किए। गेमिंग में ही हमारी सारी बातें निकल गई, क्योंकि ये गेमिंग वाले थे और गेमिंग वाले प्रो भी है, एक्सपर्ट भी हैं। ये GTA 5 में एक्सपर्ट हैं, ये हिटमैन एब्सोल्यूशन, हिटमैन 2 और इंशाल्लाह ये हिटमैन 3 को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आगे इनका उम्मीद है कि ये GTA 6 को भी एक्सप्लोर करें। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे थे, उनके 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 लिए भी है कि जो वो गेम खेलते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।